तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट्स। कोवलेंट्स क्या होते हैं? हमें बेसिकली पता है कि कोवलेंट्स वो होते हैं जो क्लोड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो क्लोड बनाते हैं। देखो, क्लोड बनना एक हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। अगर ब्लड के बीच में क्लोट बन गया तो भाई ब्लड फ्लो रुक जाएगा, तो हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। बट अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है और वहाँ पे क्लोट नहीं बना तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगी और पर्सन डाई हो जाएगा, क्योंकि हैवी ब्लड लॉस करके पर्सन मर जाएगा। तो ये मतलब क्लोट हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। तो आज वही हम टॉपिक पढ़ेंगे कि कोगनेट्स क्या होते हैं, वो कैसे क्लोट की फॉर्मेशन में हमारे को हेल्प करते हैं, कैसे वो फॉर्मेशन करते हैं क्लोट की। चलो, दीज आर एजेंट्स विच प्रमोट कोगुलेशन आर इंडिकेटेड इन हेमोरेजिक स्टेट्स। ठीक है, ये प्रमोट करते हैं कोगुलेशन को। हेमोरेजिक स्टेट मतलब होता है जब ब्लड लॉस हो रहा हो कहीं से, जैसे कट लग जाता है तो ब्लड लॉस होने लगता है ना, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं हेमोरेजिक स्टेट। ठीक है, द नॉर्मल कोगुलेशन प्रोसेस कैन अकर इन टू फॉर्म्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सिस्टम। ठीक है, जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो दो तरह से हो सकता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में कैसे भाई, जो हमारा 12A है, ठीक है, ये हमारा हैगमैन फैक्टर है। इनके सबके एक्चुअल में सभी जो मैंने लिखी है 10, 11, ये सबके नेम्स होते हैं, तो नेम्स याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैंने इनको फैक्टर्स में लिखा हुआ है। एक्स से भी लिख सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। तो जैसे 12A है, ये फैक्टर हैगमैन है, ठीक है, ये एक्टिवेट होगा, मतलब कि ये पहले 9 में होगा। जो 9 है ये इनएक्टिवेट फॉर्म में है, ये कैल्शियम की हेल्प की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा 11 फैक्टर हमारा ये है, कैल्शियम की हेल्प की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा 11A में। ठीक है, फिर फर्दर ये कैल्शियम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाएगा 9 में, 9 से 9A। ये मीन्स एक्टिवेट है, ठीक है, ये इनएक्टिवेट है, ये एक्टिवेट है। फिर उसके बाद कैल्शियम की हेल्प की वजह से 10 से 10A मतलब कि एक्टिवेट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंसिव भी, उसके दूसरी साइड एक्सटेंसिव भी समझ लेते हैं हम कैसे चलता है। ये टिश्यू फैक्टर है, ये फिर कन्वर्ट होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ये फिर 7 है, 7A मतलब कि कन्वर्ट हो जाएगा 7A में कैल्शियम की हेल्प की वजह से। फिर 7 है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, ठीक है, 10 फैक्टर में हो जाएगा वो कैल्शियम की हेल्प की वजह से। जब ये 10th फैक्टर बन जाएगा उसके बाद सिमिलर प्रोसेस है इसका आगे का। ठीक है, इसके बाद दोनों एक ही तरह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम सेकंड फैक्टर भी बोलते हैं। फिर ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन में कैल्शियम की हेल्प से। ये कैल्शियम हमारा बीच में एज अ कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन सोल्युबल, उसके बाद फिब्रिन इनसोल्युबल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन रिक्वायर्स नंबर ऑफ फ्लोटिंग फैक्टर्स टू फॉर्म द क्लोट। ठीक है, इसमें ये बोला कि हमारे को इन सब फैक्टर्स की जरूरत है क्लोट बनाने के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पहले 12 बना, 12 से 11 बना, 11 से 9 बना, 9 से 10 बना, और 10 से 2 सेकंड बना, सेकंड से फिब्रिन, और फिब्रिन इनसोल्युबल। तो ये सिंपल था। और एक्सट्रिंसिक में भी यही है कि पहले टिश्यू फैक्टर, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर 7 से अपना 10 बना, 10 से आगे सिमिलर है, सेम है पूरा इंट्रिंसिक वाला। ठीक है, तो उसके आगे का है द प्रोसेस अकर इन 3 स्टेज। ठीक है, जो ये पूरा प्रोसेस है ये 3 स्टेज में होता है। ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है? पहले स्टेज में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज एन एंजाइम नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है, जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जो कि एक एंजाइम है, वो बहुत जरूरी होता है, हमारे को कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, तो हमारा हम कह सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई क्लोट नहीं बनेगा अगर ये एंजाइम नहीं है। ठीक है, और सेकंड स्टेज में होता है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में क्या है, इसमें होता है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहले ये हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया कि ये हमारा बनता है, उसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ठीक है, इसमें थर्ड स्टेज में हमारा फिब्रिनोजन तो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है इनसोल्युबल, जो कि एक्चुअल में क्लोट होता है। ठीक है, यही होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कोगुलेंट्स में हेल्प को क्लोट बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कोगुलेंट्स ड्रग्स। ठीक है, इसमें हमारा पहला आता है विटामिन के, जो कि प्लांट से बनता है, फाइटोनाडाइन डायोन। उसके बाद आता है K2, जो कि हमारा हमें बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है, मीनाक्यूनॉन्स, फिर K3 सिंथेटिक, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, सिंथेटिकली बनाते हैं। ठीक है, ये मीनाडायोन, बहुत सारे। फिर उसके बाद वाटर सोल्युबल, इसमें भी मीनाडायोन, सोडियम बाइसल्फाइड, मीनाडायोन, सोडियम डाइफॉस्फेट। उसके बाद आता है मिसलेनियस, इसमें आता है हमारे विटामिन के, इथामाइसलेट। उसके बाद बहुत सारे डेस्मोप्रेसिन, फिब्रिनोजन, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक एक करके सबका देखते हैं। चलो, पहला मैकेनिज्म हमारा विटामिन के। ठीक है, इट एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ कोगुलेशन प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर एंड 7th, 9th एंड 10th। ठीक है, ये को फैक्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है,
कौन से फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में, 7th, 9th और 10th को, ठीक है। ये एक्टिवेट करने में एज ए को फैक्टर तरह वर्क करता है विटामिन के, ठीक है। उसका विटामिन के रिलेटेड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स अलो देम टू बाइंड कैल्शियम, ठीक है। ये कुछ मॉडिफिकेशन भी करता है जो कि हेल्प करते हैं इनको कैल्शियम से बाइंड करने के लिए। जो कैल्शियम है जो हमारा एक्चुअल में फैक्टर है जो कन्वर्ट कर देता है किसी भी फैक्टर को एक्टिवेट फॉर्म में इसके। तो नेक्स्ट में हमारा आता है विच दे कैन नॉट बी अदरवाइज विदाउट विटामिन के ब्लड कोगुलेशन इज सीरियसली इम्पेयर्ड एंड अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग अकर, ठीक है। ये बोला कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंट है तो कोई क्लॉट नहीं बनेगा और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। अब इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ इथामाइसिलेट। ये क्या है? इट इज एंटी हेमोरेजिक एजेंट। एंटी हेमोरेजिक एजेंट वो होते हैं जो, जैसे आपको पता है हेमोरेजिक क्या होता है, जब ब्लड निकलता है बॉडी से तो उसको हम कहते हैं हेमोरेजिक स्टेट। एंटी मीन्स उसको स्टॉप करने वाला एजेंट, ठीक है, जो उस ब्लड को स्टॉप करता है निकलने से बाहर, ठीक है। जैसे का ये कट लगा हुआ किसके में, जैसे ये स्किन है तो यहाँ से कट लगा, यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करेगा, इस पे क्लॉट बना देगा तो ये ब्लड लॉस नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ड्रग यहाँ पे क्लॉट बनाया है उसको हम बोल देते हैं एंटी हेमोरेजिक एजेंट्स, जो यहाँ पे क्लॉट बना रहा है, ठीक है। इथामाइसिलेट एक एंटी हेमोरेजिक एजेंट है। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, प्रमोट प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट की एग्रीगेशन को प्रमोट करता है, आपको पता ही होगा कि क्लॉट प्लेटलेट एग्रीगेशन वैसे बनता है। उसके बाद है इट ऑल्सो इनहिबिट बायोसिंथेसिस एंड एक्शन ऑफ दोस प्रोस्टाग्लैंड व्हिच कॉज प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन। ये मतलब कि ये जो प्रोस्टासाइक्लिन है, हमारा एक प्रोस्टाग्लैंडिन का टाइप है प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को नहीं होने देता। इट ऑल्सो इनहिबिट बायोसिंथेसिस एंड एक्शन ऑफ दोस प्रोस्टाग्लैंड व्हिच कॉज प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन। मतलब कि ये उन प्रोस्टाग्लैंड को भी इनहिबिट कर देता है जो प्लेटलेट को एग्रीगेशन नहीं होने देते। जैसे प्रोस्टासाइक्लिन है, वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होने देता, वो क्लॉट नहीं बनने देता, तो क्या करेगा ये इथामाइसिलेट उसको भी इनहिबिट कर देगा प्रोस्टासाइक्लिन को। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्लेटलेट क्लॉट बन सकता है, ठीक है। अगर प्रोस्टासाइक्लिन नहीं होगा तो वो डिसएग्रीगेशन नहीं करेगा तो प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाएंगे और क्लॉट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एड्रीनोक्रोम सेमीकार्बोजोन, ठीक है। ये कैसे है, इट एक्ट एज एंटी हेमोरेजिक एजेंट, वो भी ऐसे मतलब कि एंटी हेमोरेजिक एजेंट है, ठीक है। इट इज ए हेमोस्टैटिक स्टॉप ब्लीडिंग एजेंट एंड रिड्यूस कैपिलरी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। ये भी मतलब कि हेमोस्टैटिक मतलब स्टॉप ब्लीडिंग करता है, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकता है। इट कंट्रोल्स ओजोइंग ऑफ ब्लड फ्रॉम रो सरफेस एंड प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग, मतलब कि ओजोइंग करता है, मतलब कि जैसे ये ब्लड है हमारे यहाँ से कैपिलरी है, ठीक है, यहाँ से जैसे ब्लड को ओजोइंग को रोक देना, मतलब कि यहाँ से जैसे बहुत जैसे फ्लो में आ रहा है तो ये इसको फ्लो को थोड़ा सा स्लो कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है प्लेटलेट इसलिए यहाँ पे बना देंगे क्लॉट, ठीक है। तो यही कह रहे हैं। उसके बाद है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डेस्मोप्रेसिन। ये क्या है, यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग इन पेशेंट विथ माइल्ड हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि क्लॉट नहीं बनता और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है, तो जिसकी वजह से हेवी ब्लड लॉस होता है और पेशेंट डाई होता है, ठीक है। ये हेमोफीलिया एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वो यही वो कह रहा है कि डेस्मोप्रेसिन मतलब कि हम उन पेशेंट को दे सकते हैं जो हेमोफीलिया डिसऑर्डर से जिनमें हेमोफीलिया डिसऑर्डर है बट माइल्ड है, मतलब ज्यादा सीरियस वाला नहीं है। It causes the release of a Van Willebrand antigen. It causes the release of a Van Willebrand antigen from the patient platelets and the cell that line to blood vessels where it stored and prevent platelet segregation, ठीक है। ये क्या करता है कि इसमें बोल रहा है कि जो ये अपना विलब्रेंड एक एंटीजन है जो कि हमारी प्लेटलेट से निकलता है, जो कि हमारे को क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। ये उनको उनकी रिलीज को इनहेंस कर देता है, तो जल्दी से रिलीज होंगे उतनी जल्दी क्लॉट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दिस एंटीजन इज प्रोटीन डैट कैरीज फैक्टर 7, ठीक है। अगर यही अपना जो ये भी एक प्रोटीन की तरह एक्ट करता है और वो 7th फैक्टर है जो हमारे को क्लॉट बनाने में चाहिए होता है, वो कैरी करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विलब्रेंड हमारा 2 तरीके से काम करता है। एक तो हमारा फैक्टर 7 लेके आता है जो हमारे क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, और दूसरा हमारे जैसे डिसएग्रीगेशन को रोकता है और एग्रीगेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। इट एक्ट एज ए कोफैक्टर फॉर फैक्टर 10 टू फैक्टर 9 टू एक्टिवेट फैक्टर 10 इन द इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। ये कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है 9 को कन्वर्ट होने में 10 को, ठीक है। 9A होगा यहाँ पे शायद, A2 कन्वर्ट होने में 10 में, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि विटामिन के क्या यूजेस है, विटामिन के को हम कैसे यूज करें। इट यूज टू ट्रीट लो लेवल ऑफ क्लॉट फैक्टर। ये बताया गया कि ये ब्लीडिंग में हेल्प करते हैं, क्लॉट फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इथामाइसिलेट पोस्ट ऑपरेटिव हेमोफेज, मतलब कि जब हम ऑपरेशन करने के बाद किसी का आप समझ रहे हो ऑपरेशन किया हुआ वहाँ से ब्लड लॉस होगा तो हम उस पेशेंट को इथामाइसिलेट भी देते हैं ऑपरेशन करने के बाद कि इसका ब्लड फ्लो
वहाँ से ना हो जहाँ से ऑपरेशन हुआ है और क्लोट बन जाए वहाँ पे, ठीक है। तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो आपको दिख रहे होंगे, तो ये मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये यहाँ से समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कंप्यूटर राइटिंग में भी इसके नोट्स करवाऊँगा प्रिंट, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ईजी हैं, ईजी वर्डिंग में हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।